नमस्कार दोस्तों। पितृपक्ष में पितरों की प्रसन्नता के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, पितृदोष से दूर होने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, यानी सब कुछ उपाय करते हैं। और कभी कभी तब भी बड़ी परेशानियां ज़िंदगी में आती रहती हैं। यदि आपके काम समय पर सोचे हुए पूरे नहीं होते हैं, घर में कलह कलेश रहता है, पैसा नहीं रुकता है, या फिर वंश वृद्धि रुक गई है, तो समझ लीजिए आपके घर में पितृदोष है। और इससे मुक्ति के लिए कई और उपाय भी हमने बताए। उन वीडियो को आप मेरे चैनल पेज पर उन वीडियोज़ को देख सकते हो। साथ में ही इस उपाय को अवश्य कर लेना, आज से ही शुरू कर देना। जिस क्षण वीडियो मिले उसी रात से इस उपाय को शुरू कर देना। ये दीपक आपके जीवन में भी उजाला कर देगा पितरों के रास्ते में, क्योंकि दीपक क्या ना, दीपक का काम क्या, अंधेरा दूर करना और रोशनी प्रदान करना। तो जब हम अपने जीवन में कहीं अटके हुए होते हैं तब हमें क्या चाहिए होता है, ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए होता है। जब समझ में नहीं आता क्या करें तो ज्ञान रूपी प्रकाश मिलते ही समझ खुल जाती है और हमारे रास्ते भी बन जाते हैं उस मुश्किल से निकलने के। तो आगे बढ़ने से पहले जिनको पितरों का आशीर्वाद चाहिए, माता लक्ष्मी भरपूर मात्रा में चाहिए, वह सभी भक्त लाइक सब्सक्राइब ज़रूर समर्पित करें अपने पितरों के चरणों में और माता लक्ष्मी के चरणों में, और फिर कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। आपके सभी अटके काम पूरे होने लगेंगे। दीपक, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, दिए का काम क्या है, दीपक का अंधेरा दूर करना। अगर आपने रात के अंधेरे में जला दिया, रास्ता दिखाई देने लगेगा और आपके माइंड में ज्ञान रूपी दीपक जल गया तो फिर आपका जीवन सुखमय सुखद हो जाएगा। और पितरों का काम यही है कि अपने वंशजों को सुखी करना। पितर साल भर में इन 16 दिन के लिए आते हैं और ऐसे बाट निहारते हैं, देखते हैं बड़ी आशा भरी निगाहों से अपने वंशजों की ओर कि ये हमारे नाम से क्या करते हैं, हमें कब याद करते हैं। तो जो दीपक मैं बता रही हूँ ना, रातों रात आपको आपके पितरों के आशीर्वाद से माला माल कर देगा। सबसे पहला प्रमुख दीपक आपको रखना अपने मुख्य द्वार पर दक्षिण की ओर मुख करके, और उसमें काले तिल डालना है। अगर आप मुख्य द्वार, आप किसी ऐसे फ्लोर पर रहते हैं, जैसे फ्लैट में रहते हैं, मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग में रहते हैं, तो आपका जो मुख्य द्वार है ना, बाहर जिससे आप निकल कर फिर बाहर चले जाते हैं, उस चौखट के बाहर दाहिने हाथ पर रखते हैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक को। और दीपक कभी भी ज़मीन पर मत रखना। दीपक के नीचे आप चावल रख सकते हैं, फूल रख सकते हैं, कोई प्लेट रख सकते हैं, किसी कटोरी में दीपक को रख सकते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर रखें, लेकिन दीपक मिट्टी पर मत रखना, मतलब ज़मीन पर मत रखना। ऐसा कहते हैं कि ज़मीन पर रखे दीपक की पूरा पूजा का भाग इंद्र देव को चला जाता है, उनको समर्पित हो जाता है, धरती माँ के साथ साथ इंद्र देव के पास। इसीलिए धरती पर दीपक मत रखना। ये हो गया। अब ये सरसों के तेल का ही दीपक जलाना है आपको। काले तिल डाल देना और लंबी बत्ती का दिया लगाना। कलावे का लगा दें तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आप अपने घर में, रसोई घर में एक दिया जलाएं अपने पितरों के नाम का। और कहाँ रखें उसे, जहाँ जल भर कर रखते हैं, पानी भरकर पीने के लिए या खाना बनाने के लिए। एक दीपक सरसों के तेल से भर दें, उसमें भी थोड़े काले तिल डाल दें और जहाँ भी दीपक रख दें, उसके बाद तुरंत अपने पितरों को समर्पित करें। नमस्कार करके अपने पितरों को मानसिक रूप से याद करें, कहें आपको ये दीपक, इसका उजाला आपको समर्पित है, आप हमारे जीवन में उजाला करें, हमें हमारे परिवार को आशीर्वाद दें। उसके बाद आप इस दीपक के उजाले में जब जाएं पितृलोक, तो इसमें दीपक के उजाले में सुख से पितृलोक में जाएं। आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन बदलने लगेगा एकदम से, क्योंकि पितृ क्या ना, देवताओं की श्रेणी में चले जाते हैं और देवताओं में गिनती होती है। इसीलिए ये सब कुछ कर सकते हैं, अपने वंशजों को भरपूर आशीर्वाद देते हैं। फिर तीसरा दीपक आप अपने पूजा के मंदिर में घी का जलाएं। वह प्रतिदिन जलाएं, भगवान की आरती करें, पितृदेवों को भी उसके
उनके साथ ही स्मरण करें, उसको अलग से आपको दीपक नहीं जलाना है। पूजा का दिया शाम को यदि आरती ना करते हो तो ज़रूर करें, और इसको घी का दीपक जलाएं। इसमें भी आप 2 लौंग डाल दें, इसमें आप काले तिल न डालकर 2 लौंगें डालें। ये आपको शक्ति प्रदान करेंगी, आपके जीवन में डिसीजन मेकिंग का काम करेंगी। अच्छे अच्छे डिसीजन आप ले पाएंगे, अच्छे निर्णय ले पाएंगे कब क्या करना है, जिससे आपकी जो भी प्लानिंग होगी डिसीजन के अकॉर्डिंग आप प्लानिंग भी करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस दीपक में आप 2 लौंग डालें और भगवान को याद करें, और साथ में पितृदेव को याद करके समर्पित करें। और इसके बाद बस आपको एक दीपक लगाना है मैया तुलसी के पास। यह भी घी का ही दीपक लगेगा, यानी आपको 2 दीपक सरसों के तेल के जलाने, 2 घी के जलाने हैं। तुलसी के यानी माता लक्ष्मी की ही स्वरूपा है तुलसी। इसमें भी आप 2 लौंग ही डाल दें फूल वाली। यहाँ से भी आपको शक्ति, पॉजिटिविटी और धन धान्य सब कुछ मिलेगा, क्योंकि माता तुलसी के पास जो आप दीपक रखेंगे, तुलसी घर के बाहर ही रखी होती हैं। तो जब तुलसी का दीपक घर के बाहर आप जलाएंगे, यानी ये 10 दिशाओं में इसका प्रकाश जाएगा, तो 10 दिशाओं से आपके पितृ आपके लिए मदद पहुंचाएंगे, और आपके जीवन में इतने रास्ते धन कमाने के खुलेंगे कि आप खुद चौंक जाएंगे। देखिए होता क्या ना, धन तो लगभग सभी कमाते हैं, लेकिन क्या होता है जब समय खराब चल रहा होता है, पितृ कुपित होते हैं या भगवान का आशीर्वाद नहीं मिलता है, तो फिर आप जो धन कमाते हैं आपको पता नहीं चलता कि कहाँ से आया, किस रास्ते जाकर खर्च हो गया। इतना सा अंतर हो जाता है। जब पितरों की कृपा मिलेगी, साथ में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान की भी कृपा होगी, तो आप जो भी धन कमाएंगे उसमें से आप बचत भी अच्छे से कर पाएंगे। या आप यूँ समझ लीजिए कि आप जो भी काम करेंगे ना, उसमें जब पितरों का आशीर्वाद शामिल रहेगा तो आपको दिन दूना रात चौगुना लाभ होने लगेगा। रातों रात आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। पहली रात से दूसरे दिन ही आपको कुछ फ़र्क आने लगेगा कि पितरों का आशीर्वाद हमारी ओर आने लगा है। क्योंकि ये जो है ना, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हम मनुष्यों की तरह सोचते हैं। देवताओं के काम कितने जल्दी और कितने गुप्त तरीके से हो जाते हैं, हम लोग नहीं समझ सकते हैं। उनका यदि आशीर्वाद मिलेगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कितनी जगह से मिलने का नंबर लग गया। हर व्यक्ति अपने काम पर आपके परिवार का लग जाएगा। इसलिए आप सिर्फ अपने लिए नहीं, परिवार की भलाई के लिए ये दीपक जरूर जलाएं पितृपक्ष में। और आप पितरों को उजाला देने के साथ साथ, माता लक्ष्मी के पास उजाला देने के साथ साथ, आप अपने जीवन को भी धन संपत्ति और सुख के उजाले से भर लेंगे। आप देखेंगे कि जीवन जो है ना, वह दौड़ने लगा है खुशी के रास्ते पर। हर सुख सुविधा की सामान आपके पास होगा, और तो और आप पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे। जब व्यक्ति अच्छा सोचता, अच्छा करता है और उसके घर में सब कुछ वो चीज़ उसे प्राप्त होती है जो उसे चाहिए होती है, तो उसके मन में किसी प्रकार का फिर सोच नहीं रहती है, चिंता नहीं रहती है, तो फिर बीमारियों से भी मुक्त रहता है व्यक्ति। और जब बीमारियों से मुक्त रहता है, स्वस्थ रहता है, तो फिर कोई उलझन उसके पास होती ही नहीं है, उलझन का कोई काम नहीं है। इसलिए ये छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, अन्य वीडियो भी देखें। जय माता।